I begin to I begin to हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किस चीज़ की यहाँ प्लानिंग कर रही हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरी फ़र्स्ट एनिवर्सरी है, तो मैं अपने हस्बैंड को यहाँ सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तो बस इसके लिए मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी और रेडी होकर मैं मार्केट जाने वाली थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे साड़ी पहनी हुई है येलो कलर की, और बस मैं रेडी होके मार्केट के लिए निकलने वाली थी। और मैं जाने वाली थी अपनी जेठानी के साथ, और उनको मैंने बोल दिया था फ़ोन करके कि आप लोग रेडी हो जाइए। और फिर मैं उनके घर पहुंच गई थी और नीचे ही थी और इनकी बच्ची खेल रही थी यहाँ पे। फिर हम लोग निकल चुके, मेरे पति ने मुझे मार्केट में छोड़ दिया था और फिर हम और रेखा दीदी दोनों ही मार्केट में निकल गए थे। चाची भी थी साथ में, तो हम लोग बस सामान लेना स्टार्ट कर दिए थे और वो लोग मुझे छोड़कर चले गए थे मार्केट में। फिर हम लोगों ने यहाँ पे मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ सबसे पहले रेखा दीदी गई तो अपने लिए सूट वगैरह और सामान, चाची जी के लिए कपड़े लिए। तो इसके बाद मुझे तो सरप्राइज़ के लिए डेकोरेट का सामान ही लेना था और अपने पति के लिए गिफ्ट वगैरह लेना था। तो बस यहाँ पे चाची जी ने सामान ले लिया था, गिफ्ट ले लिया था। उसके बाद मैंने भी सामान लेके घर पहुँच गई थी और घर आने के बाद मैं यहाँ पे रेडी हो गई। फिर उसके बाद मैंने शाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि 8 तारीख की रात को मुझे यहाँ पे प्लानिंग करनी थी कुछ। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और रेडी होने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी प्लानिंग जो है स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने यहाँ पे 8 तारीख की रात को यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से रूम को डेकोरेट किया था। तो कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एनिवर्सरी का मंगवाया था, फर्स्ट एनिवर्सरी हमारी, तो कुछ ख़ास करना था। तो रोज़ेज़ वगैरह मैंने यहाँ पे लगा दिए थे और बैलून वगैरह से मैंने बहुत प्यारा सा डेकोरेट कर लिया था। केक वगैरह भी मैं ले आई थी और बहुत छोटा सा मैंने मेज़ भी डेकोरेट किया था। चॉकलेट वगैरह बहुत सारी लगा दी थी और केक भी पाइनएप्पल केक था। फ्लेवर इसका मुझे बहुत पसंद है और बैलून से मैंने थोड़ा-सा अपना सजा लिया था और मैं भी रेडी हो चुकी थी। तो मैं यहाँ पे ग्रीन गाउन में कैसी लग रही थी मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने पूरा डेकोरेट कर लिया था अपने बेड को। और क्योंकि मुझे अपने पति को बस सरप्राइज़ करना था, तो यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया था। फिर वो भी आ गए थे, तो उनको भी मैंने वहाँ पे सरप्राइज़ किया और उनको भी रेडी किया। यहाँ पे मैंने प्री वेडिंग का बहुत प्यारा-सा फ़ोटो फ्रेम है, जो मैंने यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगा के कर लिया था। मेरे पति भी यहाँ पे रेडी हो गए थे, रेड कलर का उन्होंने भी पहना था और मैंने भी स्टिक्स वगैरह डाल लिया था कि रेड कलर का। तो बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन बन गया था यहाँ पे। और फिर हम लोग यहाँ पे केक कट करने के लिए रेडी हो गए थे। फिर हमने यहाँ पे काफ़ी रील्स वगैरह बना ली थी और बनाने के बाद हम लोगों ने, मैं मेरे पति ने भी मिलकर 1-2 रील बनाई। रील बनाने के बाद मौज मस्ती भी करी और फिर यहाँ पे हम लोग केक कट करने के लिए रेडी हो गए थे। तो फिर मैंने मेरी फैमिली को भी बुला लिया था। तो यहाँ पे फैमिली को बुलाने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो है कैंडल वगैरह यहाँ पे जलाया और जलाने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने केक कट किया। तो यहाँ पे भैया वीडियो बना रहे थे हमारा और फिर हम लोगों ने केक कट किया और एक दूसरे को खिलाया। और इसके बाद केक खिलाने के बाद यहाँ पे फिर मैंने मम्मी को भी बुलाया था। तो फिर मम्मी आई तो फिर उनको भी हम लोगों ने केक खिलाया। पहले तो पति को मैंने खिलाया, फिर उन्होंने मुझको खिलाया। और ये 8 तारीख को 12 के बाद हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। मैंने उनको सरप्राइज़ दिया था, तो बहुत ज़्यादा ये खुश भी हो गए थे। और फिर दूसरे दिन 9 तारीख को फिर मैंने क्या-क्या किया वो भी मैं आगे वीडियो में आप लोग को बताऊँगी। तो यहाँ पे मम्मी को भी फिर मम्मी ने हमें, मेरे पति को केक खिलाया, मुझे खिलाया और फिर मैंने भी मम्मी जी को केक खिलाया। तो यहाँ पे फिर इस तरीके से मैंने अपना जो है 8 तारीख की रात को 12 बजे के बाद यहाँ पे सेलिब्रेट किया और फुल एन्जॉय किया, काफ़ी अच्छा लगा।
और फिर यहाँ पे इतना हम लोगों ने गाना वाना लगाकर मतलब बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया था। और फिर यहाँ पे अर्नव आ गए थे, तो अर्नव ने भी मुझे केक खिलाया, मेरे पति को केक खिलाया, तो मैंने भी अर्नव को केक खिलाया। और फिर मेरे पति ने भी अर्नव को केक खिलाया। इसके बाद हमारे भैया आ गए थे, तो फिर भैया ने भी मेरे पति को केक खिलाया। मेरे पति को केक खिलाने के बाद मुझे भी खिलाया। फिर मैंने भी अपने भैया को केक खिलाया। और इस तरीके से करके हम लोगों ने यहाँ पर सेलिब्रेट किया। और फिर दूसरे दिन की भी प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी थी, तो उसका मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। फिर यहाँ पे मैंने अपने पति के लिए जो गिफ्ट लिया हुआ था, तो वो मैंने दिया, तो ये तो गिफ्ट खोलने में ही लग गए थे। फिर इसके बाद उन्होंने मुझे चॉकलेट दी, और उनको जो है फिर मैंने सरप्राइज़ देने के बाद दूसरे दिन फिर मैं रेडी हो गई थी। और मैं शावर ले चुकी थी, और शावर लेने के बाद फिर उसके बाद मैं तैयार हो गई थी। सुबह-सुबह मंदिर जाना था, तो यहाँ मैं मिठाई लेने के लिए आई थी। तो मैंने अपने कान्हा के लिए मिठाई ले लिया था, और हनुमान जी के लिए लड्डू ले लिया था। घर में भी हमारे देवता के लिए भी लड्डू ले लिया था। तो यहाँ पे फिर हम लोग हनुमान जी का पहले दर्शन करने आए, मैं मेरे पति। तो यहाँ पे हम लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए, क्योंकि सबसे पहले मंदिर के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। शादी का सालगिरह था और फर्स्ट टाइम था, तो सबसे पहले तो मंदिर ही आना था। इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर में मैंने सबके पैर पड़े, और पैर पड़ने के बाद फिर रात के लिए रेडी होना पड़ा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे सब लोग तैयार हो गए, और पूरी फैमिली मेरी आ गई थी। और पूरी फैमिली के आने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे सजाया हुआ था, केक वेक काटा था, और फिर यहाँ पे केक कट हो रहा था। पूरी फैमिली थी हमारे, जो है नीचे भी चाचा चाची मतलब सभी लोग थे, और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पे इस तरीके फिर हम लोगों ने केक वेक काटा, और बहुत सारे गिफ्ट भी मिले। और मुझे यहाँ पे फिर केक में थोड़ा-सा ये किरकिरी गिर गई थी, तो वो हटा के मैंने अपने पति को खिलाया। पति ने मुझे भी केक खिलाया यहाँ पे। और इस तरीके से फिर 9 तारीख की रात भी हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। बहुत एन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद चाची जी ने मुझे यहाँ पे गिफ्ट दिया था, रेखा दीदी ने भी गिफ्ट दिया था। सभी लोगों ने पैसे दिए थे, काफ़ी लोगों ने चॉकलेट दी थी, और बहुत सी चीज़ें दी थी, तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के साथ। और यहाँ पे फिर मैंने अपने पति को गिफ्ट दिया था, तो यहाँ पे पति ने फिर एक-एक करके गिफ्ट खोलना स्टार्ट कर दिया था। और बहुत सरप्राइज़ हो रहे थे, क्योंकि उनको गिफ्ट ही गिफ्ट मिल रहे थे। और 8 तारीख की रात को भी मैंने उनको गिफ्ट दिया था। और फिर उसके बाद ये 9 तारीख की रात को भी मैंने गिफ्ट दिया था। और फिर क्या हुआ था, फिर मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो पे सारे गिफ्ट्स के फ़ोटो दिखाऊँगी कि क्या-क्या मतलब हम लोगों को मिला गिफ्ट में, और क्या-क्या मैंने पति को दिया, और पति ने मुझे क्या-क्या दिया। तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर गिफ्ट ओपन किए हैं, और क्या-क्या मिला। तो इसी तरीके से मेरे पति ने भी मुझे गिफ्ट दिया था, उसका भी दिखाऊँगी मैं वीडियो आप लोग को। तो आप लोग ये देखिए, मैंने पति को बहुत ही प्यारा-सा गिफ्ट दिया था। यहाँ पे शादी की सारी फ़ोटोज़ थी, प्री वेडिंग की फ़ोटोज़ थी, तो वो सब मैंने यहाँ पे तो फ्रेम करके मैंने यहाँ पे इनको दिया था। तो ये मैं अभी जब अपने दीवार पे इसे सेट करूँगी पति के साथ मिलके, तो मैं उसका वीडियो बना के भी ज़रूर दूँगी। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, तो मैं भी बहुत सरप्राइज़ हो गई। उन्होंने मुझे सूट ला के दिया था पहली बार। शादी के बाद उन्होंने पहली बार सूट दिया था, क्योंकि मैं सूट ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, और साड़ी ही पहनती हूँ जब से शादी हुई है। तो इन्होंने मुझे सूट गिफ्ट किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।